नमस्कार। मैं बीपी ट्यूटर सिंह क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 6 विषय गणित इकाई नंबर 2 पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इस क्रम में नंबर 1 है योग का संवरक प्रगुण, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या है या नहीं। सबसे पहले हमें ये पहचानना है। दो पूर्ण संख्या लेंगे, मान लीजिए 2 और 1, इसका योग है 3 और 3 पूर्ण संख्या है। इसी क्रम में दो संख्याएं और लेंगे और ये पहचानेंगे कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। 4 और 3, इसका योग है 7। 7 पूर्ण संख्या है। एक और लेंगे, 0 प्लस 4, 0 और प्लस 4 का योग करेंगे, इसका योगफल हो गया 4 और 4 पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं का योगफल का संवरक प्रगुण है। अब नियम नंबर 2, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब अब दो संख्याओं का क्रम बदलने पर ये प्राप्त करना है कि इनके योगफल में अंतर है या नहीं है। मान लीजिए नंबर 1 में लेंगे 2 प्लस 3, इनका योग करेंगे, 2 और 3 5। अब इनका क्रम बदल देंगे, 3 और 2। 3 और 2 का योग करेंगे तो इसका अंतर भी 5। इस प्रकार दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नियम नंबर 3, योग का साहचर्य प्रगुण। 3 प्रगुण संख्याओं के क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए 2 प्लस 3, ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 4। तो अगर हम इनका योग करेंगे तो 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। अब इनका क्रम बदल दिया, 2 को पहले लिखेंगे प्लस, अब 3 और 4 का समूह बनाएंगे तो 2, 3 और 4, 3 और 4 में जोड़ेंगे 7 और 2 9। इस प्रकार हमने देखा कि 3 पूर्ण संख्याओं के क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए, योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। मान लीजिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। अब नियम 5 है पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। 8 में से 5 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 3, और 5 में से 9 नहीं घटाएंगे, 9 नहीं घट सकते, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4। तो ये
घटाने की संक्रिया में संवरक नम नहीं है, अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अब अभ्यास 2b प्रारंभ करते हैं। सवाल नंबर 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। योग तथ्यों को लिखने के लिए इसमें लिखना है पहली संख्या किस तीर पर है। शून्य से शुरू करते हैं, 1 2 3। जो पहला तीर है वो हमारा 4 पर है, प्लस अब 4 के बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5। दूसरी संख्या 5 के अंतर पर है, इन दोनों का योग करना है, 4 और 5 9। संख्या रेखा भी 9 पर है और योग तथ्य भी 9 है। सवाल नंबर 2 में पहला है 1 2 3 4 5, 5 पर है, और उसके बाद दूसरा तीर देखेंगे तो 5 के बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा तीर 6 पर है, इनका योग करेंगे, 5 और 6 11, और संख्या रेखा पर जो अंतिम तीर है वो 11 पर है। इस प्रकार से योग तथ्यों को लिखा जाता है। सवाल नंबर 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब ये योग तथ्य दे रखे हैं, इनको संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? पहला है 5, तो हम 5 तक गिनेंगे, 1 शून्य को नहीं गिना जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस लाइन को मिलाएंगे। अब आगे देखते हैं, दूसरी संख्या है 4, 4 फिर गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 हमारा आया 9 पर, तो इसको इस तरह से तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और उसके बाद 0 से और 9 तक रेखा द्वारा इसको बना जाएगा। ये हो गया संख्या रेखा पर तथ्यों का प्रदर्शन। इस प्रकार से हम तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। सेकंड नंबर, 0 के लिए कोई तीर नहीं आएगा। दूसरा है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 पर हम तीर बनाएंगे 5 तक, और इसको संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किया दिया जाएगा। ये सवाल नंबर 3, इसमें 3 संख्या हैं, 2 फिर 3 और 4, इन दोनों का योग है 9। तो पहले हम 2 तक तीर बनाएंगे। पहला तीर 1 2, 0 से 2 तक होगा। दूसरा फिर 3 और गिनेंगे, 1 2 3, ये हमारा 5 नंबर पर आएगा, इसको तीर द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। और फिर 4 हैं, 5 के बाद 4 और गिनेंगे, 1 2 3 4, ये तीसरे नंबर का तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और हमारी अंतिम रेखा हो गई 9 पर। इसका उत्तर भी योग तथ्य का 9 है, और अंतिम रेखा भी 9 पर आ गई। अब हम 0 से लेकर 9 तक रेखा द्वारा मिला देंगे। तो इस प्रकार से तथ्यों को रेखा द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। सवाल नंबर 3,
निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर फर्स्ट, 345 और 789 का योगफल करना है। रिक्त स्थान प्लस 345। जैसे कि अभी समझा चुके हैं कि दो संख्याओं का योग क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ हैं 345 और 789 और दूसरे हैं 345। तो यहाँ जो संख्या नहीं प्राप्त हुई है वो लिख देंगे 789। इनका योग क्रम बदल दिया गया। नंबर 2, 2889 में शून्य का योगफल करना है। तो किसी भी परमेय संख्या में या किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2889। सवाल नंबर 3, इनमें 3 संख्याएं हैं, 234, 456 और 789। इनका योग करना है। तो 3 संख्याओं का क्रम बदलने पर इनके योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तीसरी संख्या हो जाएगी 234। ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सवाल नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। जैसे 4 में से 5 घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। एक अन्य उदाहरण लेंगे। 0 में से 5 घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। 7 में से 11 नमस्कार, मैं बीपी ट्यूटर सिंह क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 6 विषय गणित इकाई नंबर 2 पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म